डूबने और तैरने की संकल्पना। ठीक है, क्या चीज पानी में डालने पर डूबती है और क्या चीज पानी में डालने में तैरती है ना। बच्चों, आज की हमारी एक्टिविटी है डूबने और तैरने की संकल्पना। क्या चीज पानी में डूबती है और क्या तैरती, मैं आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ये देखो, ये क्या हुआ, डूब गया। कंकड़ क्या हो गया, डूब गया। अब आप डाल के दिखाओ, डूबता है कि नहीं डूबता है, आप डाल के दिखाओ। ये डूबा ना, ये डूबा ना। अब देखो पत्ते, अब रहोगे, अब ये देखो, ये क्या है, पत्ता। पत्ता क्या हो गया, पानी में तैर रहा है। क्या हो रहा है, जैसे मछली तैरती है ऐसे पत्ता क्या हो रहा है, तैर रहा है। अब आप डाल के दिखाओ पत्ता, एक एक करके। ये डालो डालो, सब बच्चे डालो। ये तैर रहे हैं ना, हो गया ना, तैर रहे ना पत्ता, क्योंकि ये हल्का है, क्योंकि ये हल्का है। और पत्थर क्या है, भारी है ना, इसलिए पत्थर क्या हो गया, डूब गया। अब देखो ये कागज, कागज की हमने क्या बनाई है, नाव। क्या बनाई है, ये देखो क्या हो रही, नाव डूब गई, तैर रही है, पानी में तैर रही है, नीचे नहीं बैठी है। देखो तैर रही है ना, कागज पानी में तैर रही है ना, है ना। ये देखो, ये अब हो गया, ये देखो, अब आप डालिए, तैर रही है ना पानी में, क्या हो रही है, तैर रही है। अगर हम भारी चीज डालते थे, ये कंकड़ डाला तो डूब गया, और नाव क्या हो रही है, तैर रही है ना। तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो भारी चीज होती है वो पानी में, जो भारी चीज होती है पानी में डूब जाती है, जैसे कील भी डूब जाती है ना। और जो चौड़ी चीज होती है और हल्की चीज होती है वो तैरती है, जैसे पन्नी तैरती है, कागज तैरता है, पत्ता तैरता है। और जो नुकीली, जैसे कील नुकीली है ना, उसका वो जगह कम घेरती है, पानी कम वो करती है विस्थापित। और पत्थर भी भारी होता है, वो डूब जाता है। जो भारी चीज होती है वो डूब जाती है, और जो हल्की चीज होती है वो तैरती से भागती है। फिर पत्थर, क्या कहा मैंने, पत्थर, कील, ऐसे भारी चीजें पानी में डूब जाती है। पत्ता, कागज, ये क्या होती है, हल्की चीजें क्या होती है, पानी में तैरने लगती है। क्या होती है, तैरने लगती है पानी में। जैसे ये कागज है ना, ये कागज क्या हो रहा है, पानी में तैर रहा है। क्या है ये, पानी में क्या हो रहा है, तैर रहा है। ये फूल क्या हो रहा है, ये पत्ता क्या हुआ, तैर रहा है। फूल क्या हुआ, तैर रहा है ना। ये फूल क्या हो रहा है, तैर रहा है। और ये देखो कंकड़ डूब गया, आवाज आई ना, क्या हुआ, डूब गया। ये कील देखना, कील डूब गई, नीचे चले गई ना सीधे, तो डूब गई। ये देखो, फूल, पत्ता, तैरा। चलो एक बार आप दिखाओ तैराकी, पहले एक एक फूल, पत्ती डालो, सब बच्चे पत्ती डालो, एक एक पत्ती डालो। हाँ, ये क्या हो रहे हैं, तैर रहे हैं। डालो, मानव आप भी डालो, गुड। ये कागज भी तैर रहे हैं। अब सब एक एक कंकड़ उठा के डालेंगे, मैं दूंगी सबको एक एक कंकड़, लो सब एक एक कंकड़ डाल के देखो कि डूबा या तैरा। आप देखो, मैम डूब गया। हाँ डालो, एक एक कंकड़ सब डालो, बस ऐसे उछालो मत पानी को। स्टॉप। आप फूल डाल के देखो, सब एक एक पत्ता डाल के देखो फूल का। हाँ, तो क्या हुआ, फूल तैरा, फूल क्या हुआ, तैरा, पत्ता क्या हुआ, तैरा। हो गया, स्टॉप हो गया। और कागज डाल के देखो, कागज देखो तैरा ना, कागज। स्टॉप, बस स्टॉप। अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ, कागज, पत्ता, फूल है ना, तो क्या होती है, तैरती है। भारी चीजें डालते हैं जैसे पत्थर है ना, मोटी सी लकड़ी या कील, तो वो डूब जाती है। क्यों डूब जाती है वो, क्योंकि वो भारी होती है, उसका आयतन, वो कील का आयतन कम होता है, कम पानी घेरती है ना। और पत्थर भारी होता है इसलिए डूब जाता है। और पत्ता, कागज, इनका आयतन ज्यादा होता है, चौड़ी होती है ना, और ये हल्की होती है, इसलिए ये क्या हो रही है, पानी में तैर रही है। देख रहे हो ना आप लोग, तैर रही है, देखो फूल, कागज, पत्तियां तैर रही हैं, और सारे कंकड़ इसके नीचे डूब गए, है ना। तो आपने क्या सीखा इसमें, डूबने और तैरने की क्रिया, कि क्या चीज पानी में डालने पर डूबती है और क्या तैरती है। तो आपको आज की एक्टिविटी अच्छी लगी, मजा आया। अब आप इसको घर में भी प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। जैसे नदी में आप जाते हो ना, तो आप एक नाव बना के बहा सकते हो पानी में, है ना। कंकड़ डाल के देखना, नदी में जाते हो ना, नदी के रास्ते, कभी कभी प्रैक्टिकल, है ना। और एक टप में पानी भर के आप नाव बना के तैरा सकते हो, कंकड़ डाल के देख सकते हो कि कौन डूब रहा कौन तैर रहा है। ओके, आज की एक्टिविटी आपको अच्छी लगी, मजा आया, यस, थैंक यू।